हेलो बच्चों, हमने पहले टेंसाइल टेस्ट किया था। आज हम बात करेंगे कॉम्प्रेसिव टेस्ट के अंदर। कॉम्प्रेसिव टेस्ट क्या कहता है कि जो ब्राइटल मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करते हैं। कौन सा आप मटेरियल ले सकते हो, कास्ट आयरन ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो। तो वो कितने टाइम तक ये सेव सकता है। जब किसी चीज़ को कंप्रेस किया जाता है वो कितने टाइम के अंदर फेल हो जाता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू, एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं कि कॉम्प्रेसिव टेस्ट कैसे काम करता है। जैसे आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, अपने पास ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू समझते हैं कॉम्प्रेसिव टेस्ट क्या करता है। ग्राफ के अंदर दो चीज़ शो किया है, एक स्ट्रेंथ शो किया हुआ है, एक स्ट्रेस शो किया गया है। ठीक है, जब अपना लोड इंक्रीज करते हैं, जब कंप्रेस की मशीन के अंदर जब हमारे कास्ट आयरन का जो पीस है, जब हम लोड इंक्रीज कर देते हैं तो वो ग्राफिकल एक पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक चला जाता है, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक चला जाता है। जब तक इस ग्राफिकल स्ट्रेट रहता है इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। फिर क्या करते हैं, स्ट्रेस को और इंक्रीज कर देते हैं। जब इंक्रीज कर देते हैं तो ये क्या क्या चला जाता है, ये पॉइंट ए से बी तक चला जाता है। ये बी तक चला गया, इसको बोलेंगे हम इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का आपको पता है, जब हम इस जब कोई मटेरियल को हम खींचते हैं और वापस छोड़ देते हैं तो वापस फॉर्म में आ जाता है। ऐसा यही है, जब लोड को रिमूव किया जाता है तो ये वापस अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम स्ट्रेन और इंक्रीज कर देते हैं, लोड और अप्लाई कर देते हैं, तो ये पॉइंट पहुंच जाता है बी और सी के बीच में। यहाँ पॉइंट क्या आ जाता है अपना प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, जब पॉइंट से लोड खींचने के बाद अगर लोड को हम रिमूव कर देते हैं तो वो अपने वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, फिर आगे चला जाता है ये पॉइंट सी के बीच में। पॉइंट सी के बीच में चलने के बाद क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ब्राइटल का मतलब होता है पतली थीन की तारे के रूम में हो जाएगा और लास्ट में जाके क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ आगे अपना क्या होता है, ये जो टेस्ट है कंप्लीट हो जाता है। आपको पता है सी से आगे बिल्कुल एक बार एक वायर के रूप में जाएगा, बिल्कुल पतली तार बन जाएगी। यहाँ आपको मैंने बताया था ब्राइटल क्या होते हैं, जब कोई भी चीज़ को हम खींच देते हैं तो वो एक वायर के रूप में आ जाती है और बिल्कुल थिन वायर बनने के बाद वो क्रिक हो जाती है। उस टाइम हम ये इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो था कॉम्प्रेसिव का ये हमें डिफाइन यही है कि इसके अंदर कोई भी अपनी कास्ट आयरन की जो भी स्पेसिमेन है उस पर जो कंप्रेस किया जाता है वो कितने टाइम के अंदर फेल हो जाता है। उसके अंदर क्या क्या पॉइंट रहते हैं। पॉइंट क्या रहता है, ओ से ए तक क्या लेगा हमारा हुक्स लॉ प्रोवाइड रहेगा। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। उसके बाद आता है आपकी इलास्टिक फॉर्म में पहुंच जाता है। इलास्टिक फॉर्म में पहुंचने का मतलब ये हो गया कि इलास्टिक फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो लोड लगाया हुआ है अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो ये अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, हम स्ट्रेन और इंक्रीज कर देते हैं। स्ट्रेन जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ये प्लास्टिक फॉर्म में आ जाएगा। जब प्लास्टिक फॉर्म में आ जाता है तो हमें पता है प्लास्टिक फॉर्म में क्या होता है, जब हम इसको लोड को रिमूव कर देंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो वहीं स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और उस पर स्ट्रेन इंक्रीज कर देते हैं तो वो आगे रैप्चर की फॉर्म में चला जाता है। जब जाके फाइनल के अंदर एक थिन वायर के रूप में एक कन्वर्ट हो जाता है ब्राइटल मटेरियल, एक बिल्कुल पतली तार बनती जाएगी, वो एक बीच में जाके क्रैक हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे ब्राइटल मटेरियल। तो ये स्ट्रेस के अंदर आपको कंप्रेस के अंदर यही करना है। टेस्ट के अंदर भाई ये 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। इस पॉइंट तक हमें स्ट्रेस चले जाएगी तो पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट तक क्या चले जाएगा तो उसको पॉइंट को क्या बोलते हैं। आपको एक ग्राफिकल के रूप में आपको इस चीज़ को समझाना है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, एक लोहे की स्पेसिमेन लेते हैं, इतना लोहे का स्पेसिमेन लेते हैं और इस पर आइजोड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, इस पर हम सेट करते हैं। टेस्ट सेट करने के बाद क्या होगा, मशीन बना के दिखा रहा हूँ, ये आपकी आइजोड टेस्ट मशीन होगी। वो यहाँ एमरिंग होगा, यहाँ आपकी गेज होगी, गेज
जो आपका लोड बताए कितना है, और ये स्पेसिमेन यहाँ लगेगी। क्या होगा, इम्पैक्ट का मतलब ये इससे बार बार टकराएगी, इधर से इधर से इधर से, कितने टाइम के बाद और किस पॉइंट पर जाके ये क्रैक हो जाती है, यहाँ हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। उसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट टेस्ट मशीन, इसको आईजेड टेस्ट मशीन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है। फिर बात करते हैं फटीग टेस्ट। फटीग टेस्ट में क्या, फटीग टेस्ट के अंदर क्या बोलते हैं, आप बिल्कुल एक नॉर्मली की तरह समझिए, ये फटीग टेस्ट बोलते हैं किससे। कोई वायर है अपने पास, वायर को तोड़ने के लिए, सिल्वर वायर है, हम तोड़ने के लिए उसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उसको क्रॉसिंग करते हैं ना, एक जो अपनी सिल्वर वायर है उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट उसको ऐसे करते हैं ताकि वो बीच में से क्रैक हो जाए। ऐसे ही होता है ना। तो इस फॉर्म को तोड़ने के लिए हम लेफ्ट और राइट करते हैं, स्ट्रेस को नीचे, स्टैंड को नीचे, स्ट्रेस को ऊपर। तो बार बार ये करने के बाद ये क्या होती है, तार वायर बीच में से क्रैक हो जाती है, उसको बोलते हैं फटीग टेस्ट। फिर इसके अंदर आपको ये बताया गया कि वायर के अंदर क्या कितने टाइम करेंगे, क्या हो जाता है, लेबोरेटरी के अंदर चेक किया जाता है और कितने टाइम के बाद ये टूट जाता है। हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए फटीग टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम। वायर को, कोई भी वायर है, सिल्वर वायर है, उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं ताकि वो एक टाइम के आने के बाद ये क्रैक हो जाए। ठीक है। फटीग टेस्ट के अंदर आपको इतना ही लिखना है, इसमें और कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। टॉर्जन टेस्ट के अंदर क्या करना है आपको, मशीन दिखा देता हूँ, ट्विस्टिंग करना है। ये टॉर्जन टेस्ट ट्विस्ट करेगी, ये क्या करेगी, ट्विस्ट करेगी। यहाँ पर ये टॉर्जन टेस्ट के लिए हम स्पेसिमेन को यहाँ पर डालते हैं, फिर इसको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट का मतलब एक साइड को हम फिक्स कर देते हैं, दूसरी साइड को क्या करेगी, ये मूवेबल करेगी। मूव करेगी तो ये घूमेगी तो ये ट्विस्ट करेगी। ट्विस्ट करने के बाद इसका मतलब हुआ कितने टाइम के बाद ये क्रैक हुआ, कितने टाइम के बाद ये क्रैक हुआ और कितनी तक इसका लोड अप्लाई हुआ, वो हम क्या करते हैं, इसका लोड मेज़र कर लेते हैं, उसकी लेंथ हम मेज़र कर लेते हैं। लेंथ कैसे मेज़र करेंगे अभी बताता हूँ। लेंथ क्या करना है, जैसे आपने स्पेसिमेन डाला, इसको आप चेक कर लो इसके डायमीटर कितना, वर्नियर स्केल से हम डायमीटर चेक कर लेते हैं। जब इसको ट्विस्ट किया जाता है टॉर्जन मशीन के अंदर, इसको ट्विस्ट किया जाता है, जब फाइनल ब्रेक डाउन हो जाता है तब हम इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। फिर वापस हम वर्नियर से डायमेंशन चेक करते हैं, तो फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन में बहुत सारा चेंज आता है। और जो सेकंड डायमेंशन के अंदर वो क्रैक हुआ है, उस पर लोड कितना अप्लाई हुआ है, कितना लोड अप्लाई होने के बाद ये ट्विस्ट अपना जो स्पेसिमेन था ये क्रैक डाउन हुआ है। तो ये हम मशीन के द्वारा, हम क्या होता है, मशीन के द्वारा हम इसको मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर फिर क्या होता है, बाद में एक रिएक्शन लिखन की स्टार्ट आती है, ये होती है आपकी टॉर्जन टेस्ट के लिए। न्यूमेरिकल के अंदर बार बार ये पूछा जाता है, जब टॉर्जन टेस्ट जो न्यूमेरिकल निकालते हैं तो आपको ये रिएक्शन जो है आपको याद होनी चाहिए। ये Ty1/P ट्रोक 1/R G थीटा अपॉन बाई L। तो ये T क्या होता है, टॉर्जन और ट्विस्टिंग मोमेंट। हाँ, रेडियस होता है, रेडियस ऑफ स्पेसिमेन जो मैंने बताया था। L क्या होता है, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, कितनी लेंथ है उसकी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G T टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस उस पर अप्लाई हुआ। और एंगल कितना ट्विस्ट, जब उसको मोड़ा गया कितने एंगल पर ये ट्विस्ट हुआ। पोलर मोमेंट इनर्शिया। IP का मतलब एक टेबल है, आपको टेबल दूंगा, उसमें याद रखना है कि IP अगर सर्कल के अंदर है या स्क्वायर के अंदर है तो उसका फार्मूला क्या रहेगा। ये हर जगह अलग अलग चीज़ें अलग अलग रहेगी। ये फार्मूले के अंदर जब आपको हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर बताएंगे। आज तक तो आपको ये इतना तक याद रखना है, इसकी मेजरमेंट। और टॉर्जन टेस्ट क्या होता है, टॉर्जन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम ट्विस्ट करते हैं किसी स्पेसिमेन को। जब स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं आपको, और फर्स्ट डायमेंशन और लास्ट डायमेंशन के अंदर कितना चेंज आ जाता है, और चेंज आया है जब रैप्चर हुआ है, और जब कितना लोड था उसका,
जब ये रैप्चर हो जाता है, लोड हम मेजरमेंट कर लेते हैं, उसकी डायमेंशन मेजरमेंट कर लेते हैं, वहाँ हमारा जो टोर्जन टेस्ट है कंप्लीट हो जाता है। उसमें एक रिएक्शन होती है हमारे जो कोड के थ्रू मिलती है हमें रिएक्शन, वो हम नोट कर लेते हैं। इसके थ्रू हमारे जो न्यूमेरिकल निकलेंगे इसके थ्रू निकलेंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल करेंगे जब इसमें अच्छी तरह वेरीफाई और कर देंगे। आज आपको सिर्फ इसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए और ये याद होना चाहिए कि ये काम क्या करता है, कैसे टेस्ट करते हैं टोर्जन, फटीग टेस्ट कैसे करते हैं, या हम पिक टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे हम फटीग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, फटीग का जब हम टेस्ट करते हैं तब वायर का हम डायमेंशन नोट कर लेते हैं। जब इसको बार बार रिमूव किया जाता है, जब इसको डाउन करोगे तो माइनस आएगा, अप करोगे तो प्लस में आएगा। तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करोगे तो बीच में से क्रैक हो जाएगा। जब क्रैक होगा जब इसकी आप क्या करो, डायमेंशन नोट कर लो, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम के डायमेंशन के अंदर, और कितने टाइम या कितने पर हमने अप एंड डाउन किया के बाद में ये क्रैक हुआ, ये हम सब मेजरमेंट कर लेते हैं। उसको बोलते हैं हम फटीग टेस्ट। ठीक बच्चे, आज ही आपका जो नॉर्मल बेसिक था कंप्लीट हो जाता है। जो कल हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। उसके अंदर हमारी न्यूमेरिकल भी हैं, बहुत सारी न्यूमेरिकल भी हैं, बहुत सारी थ्योरी भी है, बट बहुत ईजी है। बात इतनी है कि आपको चीज़ को समझनी है, रटना नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि टेस्ट क्या होती है, उसके अंदर होता क्या, बस तो लिख पाओगे। अगर आप रट रहे हो A to B ये होता है, फलाना होता है, ये होता है, तो आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। आप कोई भी टॉपिक है, चाहे न्यूमेरिकल है चाहे कोई टॉपिक, उसको समझिए होता है इसमें एक्चुअली होता है क्या है। कोई भी टेस्ट आएगा उसमें ये समझो कि टेस्ट होता क्या है और किस लिए होता है टेस्ट, और कहाँ ये अप्लाई होता है, अप्लाई होगा तो उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा। सिर्फ ये बेसिक चीज़ें सीखा करो हमेशा हर एक चीज़ के अंदर। लिखने में फिर कोई दिक्कत नहीं आती। जब तक आपको टेस्ट समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं लिख पाओगे। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक अपना रिवीजन कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें वापस भी आ सकती है, ये रिएक्शन भी वापस आएगी। तो कल आपकी नेक्स्ट वीडियो कल आज ही ज़रूर कोशिश करूँगा, अगर कुछ काम ना हुआ तो। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।